चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.6। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछते हैं। इस क्वेश्चन को बना के जाइएगा। क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो या तो ऐसे पूछेगा या तो सीधा सा हिंसबर्ग टेस्ट आपसे पूछेगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग टेस्ट एक ऐसा रिएजेंट होता है, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट। इस टेस्ट से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट में हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बोर्ड में आप कैसे लिखेंगे, तो आप जितने भी अमाइन से, जैसे 1 डिग्री अमाइन के लिए आप रिएक्शन यहाँ पे लिखिए। 1 डिग्री अमाइन में क्या होता है, कोई भी आप 1 डिग्री अमाइन ले लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर जो अमाइन लेते हैं C2H5 और यहाँ से NH2। तो NH2 मैंने हाइड्रोजन को ओपन कर लिया, तो ये आपका है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब प्राइमरी अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, क्लोरीन, और यहाँ पर होगा सल्फर, और इससे अटैच्ड होगा क्या, बेंजीन। ठीक है, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, अब करना क्या है, आपको प्रोडक्ट नहीं आ रहा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना है कैसे क्या चीज़ रिमूव हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या करिए, HCl निकाल लीजिए। HCl निकालेंगे तो जो चीज़ बचा है उसी को यहाँ पर लिख दीजिए बना के। जैसे C2H5, NH2 से एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH बचा, और उसके बाद यहाँ पर सल्फर है डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ से है कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम में नाम जरूर लिखिए। देखिए नाइट्रोजन से जो अटैच्ड अल्काइल है वो इथाइल है, तो नाम क्या होगा, एन इथाइल, और इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फेनामाइड। ठीक है, और ये क्या होता है, सॉल्यूबल इन अल्कली। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। आप इसका चाहो तो स्टेटमेंट भी बना सकते हो, व्हेन प्राइमरी अमाइड रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म अमाइड विच आर सॉल्यूबल इन अल्कली। तो ये हो गया डिटेक्शन किसके लिए, प्राइमरी के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। तो 2 डिग्री अमाइन कैसे डिटेक्ट होगा वो देख लेते हैं। 2 डिग्री अमाइन के लिए हम लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन C2H5 नाइट्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा और बाकी यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप। और हिंसबर्ग रिएजेंट वो तो फिक्स है, यहाँ पर क्या, ये क्लोरीन, फिर सल्फर डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर आएगा कौन सा, बेंजीन सल्फर से जुड़ा होगा, है ना। तो जैसे आपने प्राइमरी में प्रोडक्ट बनाया, सेम वही चीज़ यहाँ करना है। यहाँ से HCl आपको बाहर निकाल लेना है, और जो चीज़ बचा उसी को कंबाइन करके प्रोडक्ट लिखना है ना। तो नाइट्रोजन से दोनों इथाइल ग्रुप, और बाकी यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर है बेंजीन। ठीक है, साइड प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, नाम बहुत जरूरी है, नहीं मार्क्स आपके कट सकते हैं। इसका देखिए नाइट्रोजन से 2 इथाइल है, तो इसका नाम होगा N, डाई इथाइल, है ना। और बाकी यहाँ से इसका जो नाम है बेंजीन सल्फेनामाइड। ओके, और इसकी खास बात ये है कि ये सॉल्यूबल नहीं होता है अल्कली में, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इनसॉल्यूबल इन अल्कली। अल्कली का मतलब NaOH या KOH का एक्वा सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसका भी बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट बना दीजिएगा, व्हेन 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हेन 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म अमाइड विच आर इनसॉल्यूबल इन अल्कली। ओके, ये हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब बात करते हैं, सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री। अब यहाँ पर बात करेंगे हम 3 डिग्री अमाइन का। तो 3 डिग्री अमाइन आप कोई भी ले लो, जैसे हमने 3 डिग्री एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच करें। अब इसको आप अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। रीज़न इसका क्या होगा, सिंपल सा कि बिकॉज नो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन टर्सरी अमाइन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। इसमें कोई रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सा आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
अगर इसी रिएक्शन को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ, किस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिया, है ना? एक टेस्ट ट्यूब ये है, दूसरा टेस्ट ट्यूब हमने ये लिया और तीसरा टेस्ट ट्यूब हमने मान लीजिए इसका नाम लिखते हैं ए, बी, सी। अब तीनों में अमाइंस है, हमें इसमें नहीं पता किसमें कौन सा अमाइन है। ओके, तो क्या करना है, अपने पास जो रिएजेंट है कौन सा है, हिंसबर्ग रिएजेंट। हम क्या करेंगे, इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें भी हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे और तीसरे सी वाले टेस्ट ट्यूब में भी हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे। तो अगर किसी में जिस टेस्ट ट्यूब में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हुआ, नो पीपीटी फॉर्म, दैट मीन्स वो टर्सरी अमाइन होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि वो टर्सरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन करता ही नहीं। बाकी जो है ए एंड बी, सी तो क्लियर हो गया टर्सरी अमाइन जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब जैसे ही आप हिंसबर्ग रिएजेंट इसमें डालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों में, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, इसमें क्या होगा, पीपीटी क्या होगा, फॉर्म होगा, इसमें भी और इसमें भी फॉर्म होगा। ओके, अब जो सेकेंडरी अमाइन होगा, जो सेकेंडरी अमाइन होगा वो क्या होगा, जैसे ही आप इसमें बेस डालेंगे, मतलब बेस में NaOH या फिर KOH आप ले सकते हो, मतलब वो अगर ये पीपीटी डिजोल्व नहीं हो रहा है तो कंफर्म हो गया ये जो बी है वो सेकेंडरी अमाइन होगा। और अगर वो टर्सरी अमाइन हुआ, इसमें आपने, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्राइमरी अमाइन सोल्यूबल इन अल्कली, ठीक है, तो जैसे ही आप NaOH या KOH का इसमें डालेंगे तो ये जो प्रेसिपिटेट है वो पूरा इसमें डिजोल्व हो जाएगा, इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा वो प्राइमरी अमाइन है। इन शॉर्ट आपको बोला जाए, हिंसबर्ग रिएजेंट तीनों में डालोगे, अगर वो प्राइमरी अमाइन होगा तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो डिजोल्व हो जाएगा, कंफर्म हो गया वो प्राइमरी है। सेकेंडरी अमाइन में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसमें अल्कली डालेंगे तो वो सोल्यूबल नहीं होगा, और टर्सरी अमाइन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी इस क्वेश्चन को समझा दिया। इसको रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी आप बना सकते हैं, सबसे मेन चीज़ है इसका रिएक्शन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इसको जरूर बना के जाइए, आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स में बन सकता है। थैंक यू।